गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग एकदम स्पीचलेस बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे लैनसन को, क्योंकि लैनसन की वजह से उसे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी है। लेकिन अभी लैनसन ऐसे उसके साथ अच्छा से बिहेव कर रहा है, उसकी हर एक ख्वाहिश जानना चाहता है, उसे पूरा करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें ना विंग को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसे पता नहीं है कि अभी वो क्या करे। तो ना वहाँ पे विंग को ऐसे 1 महीना बीत जाता है। तो ना वहाँ पे लैनसन को डॉक्टर ने बोला था कि विंग को बाहर ले जाए, उसे बाहर की हवा खिलाए, क्योंकि एक जगह पे रख के रहते रहते एक इंसान बहुत बोर हो जाता है, उसकी मेंटल हालत डिस्टर्ब होते रहती है। क्योंकि अगर हम एक ही जगह पे एक ही माहौल में रहते हैं ना, तो हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे साथ गलत हुआ था वो याद आती रहती है, क्योंकि कुछ भी एक्सप्लोर करने का नहीं होता है ना। तो इसीलिए तो नवीन ना लैनसन की तरफ ना अभी डम फॉर्डली देखता रहता है। विंग अभी कुछ भी नहीं कहता ना, लैनसन जो करता है उसे करने देता है। उसे कभी भी कुछ भी नहीं बोलता, उसे हर वक्त उसे जो करना होता है ना विंग करने देता है। विंग उसे मना नहीं करता, उसे कुछ भी नहीं बोलता, उसे जो करना है वो करने देता है। तो ना वहाँ पे विंग ना एक टाइम पे कुछ सोच रहा था। तो वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम था जिमी। जिमी आके बोलती है, यू सो लकी, यू आर बीन सो ग्रेटफुल। तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। तो विंग ना डम फाउंडेडली देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़की आके ये क्या बोल के जा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी उसे ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि इन सारी चीज़ों में क्या चल रहा है। तो ना वहाँ पे वो जिमी आके बोलती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त हूँ। तो विंग बोलता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ आपके साथ, वो बताएंगे। तो ना जिमी बोलती है कि मेरा दोस्त तुम्हारे लिए पागल होता जा रहा है, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, लेकिन तुम मुझसे हट कर रही हो। तो विंग बोलता है, मैंने उन्हें कैसे हट किया बताएंगे। तो ना वहाँ पे विंग ना जिमी से पूछती है। तो ना जिमी ना बोलते उसे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो खुश रहो ना। तो ना विंग बोलता है, हर चीज़ हर जगह सही नहीं होती, हर बार हैप्पी एंडिंग हो ये सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी जो लोगों की गलती है ना उन्हें सज़ा मिलनी पड़ती है। अगर सज़ा ना मिले तो लोग समझेंगे कि गलती करेंगे और बच जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे तो बच जाएंगे। तो ना जिमी बोलती है, अगर वो गलती करने वाला इंसान दिल से माफ़ी मांग रहा है, दिल से सब कुछ कर रहा है, वो गलतियाँ फिर कभी नहीं दोहराएगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, देखिए वो चीज़ें अलग होती है कि वो इंसान अभी बहुत ही अच्छे से माफ़ी मांग रहा है, लेकिन विंग बोलता है कि हर गलती की सज़ा होती है, हर गलती का भुगतान जो करता है ना उस गलती की सज़ा उसे ही मिलती है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मैं सब भूलना चाहता हूँ और एक सुकून की नींद लेना चाहता हूँ जो उनसे दूर होके मुझे मिलेगी। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बगैर रहना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी गलतियों को लेट गो करूँगी। नहीं, मैं उनकी गलतियों को लेट गो बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा गलत और कितनी ज़्यादा सही थी मेरे साथ हुआ है, और उनकी गलतियों की सज़ा उन्हें मिलेगी। ऐसा बोल के
विंग अपना बेबी बम पकड़ के जा रहा था तो जिमी उसका अच्छे से हाथ पकड़ती है, जोर से नहीं, बहुत ही धीरे से, तो उसे बिठाती है और बोलती है तुम चाहो तो सब होता है। तो ना विंग बोलता है मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, जो ऊपर वाला डिसाइड करेगा वही होगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे बोलता है, वो ज़ीली बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, और मैं प्रे करूँगी कि तुम उसके साथ रहो, वो तुम्हारे साथ रहे, तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, तुम लोग कभी भी अपने से अलग ना हो एक दूसरे से, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के साथी हो, हम सफ़र हो। तो नवा पे विंग बोलता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज़ सही है गलत है, या फिर हर चीज़ का एक वक्त है और हर गलती की सज़ा है। तो नवा पे विंग ने ये बोल के बैठा रहता है। तो नवा पे वो जिली बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना मुझे, और ना मैं करूँगी, क्योंकि एक माफ़ी दिल से आनी चाहिए, सो ज़बरदस्ती से नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ को एक अच्छी सी लाइफ दो, और ये वो बाकी के जो कड़वे पल हैं उन्हें भूल के अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज़ तैयार करो, यही बात है और कुछ नहीं। तो वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है हाय जिली, तो कैसी है? जिली एक अल्फा है गाइस, पहली बोल दे रही हूँ। तो जिली बोलती है आई एम गुड, और अभी तो बीवी बच्चे के साथ तो भाई एकदम फैमिली मैन बन गया है। तो लैंसन ब्लश करता है और बोलता है हाँ, तो विंग से मिला? तो बोलता है हाँ, तेरी वाइफ बहुत ज़्यादा प्रिटी है और बहुत खूबसूरत एंड सॉफ्ट है। तो ना लैंसन बोलता है तुझे कैसे पता? तो बोलता है मैंने तेरे वाइफ का हाथ पकड़ा है और तेरा वाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम ही एक स्ट्रेस बॉल की तरह। तो ना वहाँ पे बीइंग ने एकदम ब्लश हो जाता है। तो ना लैंसन बोलता है तुमने उससे अपना हाथ पकड़ने क्यों दिया? तो ना वहाँ पे बोलता है मैं उसकी बड़ी बहन जैसी हूँ कदे। तो बोलता है जीली बोलती है ऐसी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है जैसा भी हो तू अल्फ़ा है। तो बोलता है अल्फ़ा हूँ तो क्या हुआ, उसकी बड़ी बहन बन सकती हो, है ना? तो ना वहाँ पे विंग ना झीली की तरफ देखता है और बोलता है तो ना झीली बोलते हैं और अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बिना झिझके, बिना कोई भी प्रॉब्लम हुए मेरे पास आ जाना, ठीक है? अगर ये अल्फ़ा तुम्हें बुली करे तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारी बहन इसे आके तोड़ दूँगी। और ना लैंसन को मार के बोलता है मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के जीली वहाँ से चली जाती है। तो लैंसन विंग का पैर लेता है, मसाज करने लगता है। तो विंग बोलता है तुमने सबको बता दिया? तो लैंसन बोलता है मेरे बारे में सबको पता है कि मैं क्या फील करती हूँ और क्या नहीं, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मैंने कितना बड़ा जहर घोला है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उस जहर को उगल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो जहर रहे। तो विंग बोलता है अब जाकर भी मुझसे वो जहर अलग नहीं हो सकता भी लैंसन। तो लैंसन बोलता है मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वो जहर निकल जाए, जो जहर मैंने तुम्हें पिलाया है। तो विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है। तो लैंसन बोलता है हे मेरा दर्द बाहर आ जाएगा, मेरा फेफड़ा बाहर आ जाएगा, ऐसे मुस्कुराओ। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है ऐसा, लैंसन विंग की तरफ देख के बोलता है ऐसा। तो ना वो सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी कि लैंसन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और ऐसी बातें कर रहा है।
तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या बोले और क्या कहे। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो बोलता है, क्या अजीब है या क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? तो विंग बोलता है, तुम ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए। मैं बहुत ही मुश्किल होगा मुझे मेरा जाना। तो लैंसन बोलता है, तुम कहाँ जाने वाले हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ तुम वहाँ पे कभी नहीं आ पाओगे। तो वहाँ पे लैंसन ना उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम जहाँ जाओगे वहीं पे मुझे पाओगे। मुझसे अलग मैं तुम्हें कभी होने नहीं दूँगा और आई प्रॉमिस यू। और ये मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हें मैं अपने से अलग तो कभी करूँगा नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है, ये लान वांग जी का प्रॉमिस है। तो विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और वहाँ पे मैडम लैन आती है विंग के लिए सूप लेके। तो विंग बोलते हैं, मुझे नहीं खाना मैम। तो ना मैडम वो ना उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा वो मतलब थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि मैडम लैन ने बोला था उसे मॉम बुलाने के लिए, लेकिन विंग कभी भी उनको मॉम नहीं बुलाया। हाँ, वो मास्टर लैन को डैड ज़रूर बुलाता है, लेकिन मैडम लैन को मॉम कभी नहीं बुलाया उसने। इसीलिए ना उनका मतलब दिल बहुत दुख रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी वो कैसे विंग का वो यकीन जो उसके हस्बैंड ने जीता है तो वो कैसे जीते। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को बोलता है, मुझे घर में रह के ना अच्छा नहीं लग रहा है, कि हम बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं? तो ना लैंसन बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स हम जा सकते हैं। तो विंग को लेके लैंसन बाहर जाता है और उसे ना बोलता है, हम बाहर नहीं घूमेंगे, हम हमारे दूसरे घर जाएंगे। तो विंग बोलता है, क्यों? हम तुम्हारे दूसरे घर क्यों जाएंगे? तो बोलता है, तुम्हें मतलब जगह चेंज करने का, तुम्हें जगह चेंज करना है क्योंकि तुम्हारा मूड यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे एक घर है जो मैंने हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए तैयार किया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ जाके रहे अभी कुछ दिन। तो नवीन ना लैंसन की तरफ देखता है। तो लैंसन बोलता है, क्या देख रहे हो? तो बोलता है, ये पॉसिबल है कि मैं और मेरा बच्चा उस घर में ज़्यादा दिन तक रह पाएंगे। तो लैंसन बोलता है, ऑफ कोर्स तुम वहाँ पे रह पाओगे और तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लैंसन ने गाड़ी इधर निकालने के लिए ड्राइवर को बोला। फिर ड्राइवर को लेके विंग लैंसन दूसरे घर शिफ्ट हो रहे थे। तो मैडम लैन बहुत गुस्सा थी, लेकिन फिर मैडम लैन बोलते, अच्छा ठीक है, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसे ही होगा, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मॉम इतनी जल्दी मान कैसे गई उनके ग्रैंड चाइल्ड को लेके जाने के लिए? तो ना वहाँ पे विंग और लैंसन दूसरे घर में शिफ्ट होता है। तो विंग ना गाड़ी में सो गया था। सोने के बाद ना विंग को गोद में लेके लैंसन अपने नीचे के रूम में जो उसने तैयार किया था ना वहाँ पे चला जाता है और उसे सुला के उसके साथ ही लेट जाता है, क्योंकि वो कहाँ जाएगा उसके ओमेगा के बगैर। तो वहाँ पे ना लैंसन को कुछ शोर आता है। आने के बाद वो बाहर जाता है और देखता है कि उसकी माँ ने उसके मतलब किचन का, उसके मॉम डैड के सारे सामान इस घर में शिफ्ट हो गए। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, ये क्या कर रहे हो मॉम आप? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो तो करो, मैं भी जो चाहूँ वो कर सकता हूँ।
मैं भी यहाँ पे ही रहूँगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो ये बोल के ना मैडम लैन बहुत सारी चीज़ों को, सारे सर्वेंट्स को समझा रही थी कि इस घर में ये होगा, विंग को ये अच्छा लगेगा। तो ना वहाँ पे लैंसन मुंह बनाता है और बोलता है, हाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मेरी माँ मुझे इतना परेशान कर रही है, क्यों कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही है। हाँ, ऐसा बोल के विंग लैंसन अपने रूम में जाता है और देखता है कि विंग बेड पे बैठा हुआ है। तो विंग बोलता है, क्या हम आ गए? तो लैंसन बोलता है, हाँ हम आ गए। तो ना वहाँ पे विंग कुछ दिन ऐसे ही बीत रहा था। तो ना विंग को वहाँ पे एक गार्डन में एक रोज़ का फ्लावर दिखता था। उसे छूने का विंग को बहुत मन था। तो विंग ना अकेले अकेले गार्डन में जाता है और वहाँ पे जाके विंग ना उस गार्डन में उस फ्लावर्स को छूने लगता है। तो अचानक से एक माली आके बोलता है, आप उन्हें क्यों छू रही है, वो ख़राब हो जाएंगे। तो विंग ना डर गया था। फिर घूम के विंग देखता है और बोलता है, सॉरी माफ़ कर दीजिए, मैं ख़राब करना नहीं चाहता था। तो वहाँ पे ना वो माली बोलता है, ओ यंग मास्टर आप, मैंने सोचा कि कोई और है, माफ़ कर दीजिए, ये आपकी है। तो विंग बोलता है, नहीं ये मेरे नहीं है, ये तुम्हारे ही है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ एक गार्डन को बड़ा करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए। तो वहाँ पे ना लैंसन ना विंग को देखता है कि वो फ्लावर्स को छू रहा है और माली के साथ बातें कर रहा है। तो वहाँ पे बात करते करते विंग मतलब बैठ रहा था। तो लैंसन वहाँ पे आ जाता है और विंग को पकड़ लेता है। तो ना विंग ना लैंसन को कंफ्यूज देखता है, कंफ्यूजली। तो ना लैंसन बोलता है कि तुम ऐसे नीचे नहीं बैठ सकते, तुम्हें बहुत दर्द होगा। तो विंग बोलता है, नहीं होगा, मैं बैठना चाहता हूँ। तो ना लैंसन विंग को अपनी गोद में दे देता है। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे परेशान करके रख दिया है इस आदमी ने, मुझे चैन से कहीं बैठने भी नहीं देता। तो विंग ऐसा बोल के मुँह फुला लेता है। और वो माली देख रहा था कि उसके छोटे यंग मास्टर की वाइफ उसके ऊपर कितना गुस्सा करती है और यंग मास्टर कुछ कहते भी नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग को लेके अंदर जाता है लैंसन। तो विंग लैंसन की मॉम को देख के वो खुश होता है। तो ना लैंसन समझता है कि विंग अकेला रहना नहीं चाहता था, वो सिर्फ उस जगह को छोड़ना चाहता था जिस जगह पे उसे बहुत सारी कड़वी याद आती है। तो अचानक से विंग के पेट में बहुत दर्द होता है। तो विंग ना पेट पकड़ के रोने लगता है। तो मैडम लैन और वांगची दोनों ही विंग के पास भाग के आते हैं और बोलते, क्या हुआ? दोनों भाग के लैंसन विंग को लेकर कार लेके जा रहा था, क्योंकि विंग को अचानक से पेन स्टार्ट हो गया था। अभी सिर्फ 6.5 मंथ हुए थे। 6 मंथ के मतलब 15 दिन, मतलब 2 हफ्ते हुए थे। इतनी जल्दी विंग को ऐसे दर्द होना नॉर्मल नहीं है। तो विंग को लेके हॉस्पिटल जा रहा था। तो लैंसन जब ज़ोर से गाड़ी चला रहा था ना, उसके गाड़ी के सामने और एक गाड़ी आ जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही थी। पीछे मैडम लैन आ रही थी। जब मैडम लैन देखती है वांगजी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वांगजी 5 मिनट के लिए बेहोश हो गया था और विंग पूरा खून से लथपथ हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ना वांगजी जब होश में आता है तो उसकी माँ की आवाज़ सुन के बोलते हैं, वांगजी विंग को बाहर निकाल। तो वांगजी भाग के बाहर निकलता है और वांगजी विंग को लेके बाहर निकलता है। निकलने के बाद उसे वांगजी अपने मॉम की कार में बिठाता है और उसकी मॉम कार ड्राइव करती है। और कार ड्राइव करने के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद विंग का तो इतना बेहाल दशा हो गया था ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों को बचाया जाए।
डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर लंशजन को इन्फॉर्म किया गया। फिर लंशजन ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तो वांग जी बोलता है, भाई अगर उससे और मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो ना अपेशीचंद बोलते हैं, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है वांग जी, और अगर हम बच्चे को भी बाहर निकालते हैं तो बच्चे के साथ साथ विंग की भी जान चली जाएगी। अगर नहीं निकालते फिर भी जाएगी। हमें रिस्क लेके ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे के मतलब 10% चांसेस है और विंग के सरवाइव के 5%। आई डोंट नो कि मैं तुझे कैसे दिलासा दूँ, लेकिन यही सच है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा तुझसे। ऐसा बोल के लंशजन चले जाते हैं और लंशन वहीं पे बैठा रहता है। एकदम बैठ जाता है अपने पैरों को फैला के। तो 3-4 घंटे के बाद लंशन जब देखता है उसके भाई को आते हुए तो ना उसका भाई बोलता है कि वांग जी मैंने अपना पूरा कोशिश किया है, लेकिन विंग कोमा में चला गया है और बच्चे को मैंने मतलब दूसरे कांच के बॉक्स में रखा हुआ है। उन दोनों की ही जान अभी बचेगी कितनी देर मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। अगर वो बच भी गया तो मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल। दोनों वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। विंग वो मतलब पूरी तरीके से ड्रिप्स में चीज़ों में उलझा हुआ था। वांग जी अंदर जाना चाहता था तो एक नर्स बोलती है, आप खुद को क्लीन कर लीजिए वरना उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तो लंशन मतलब वो जाता है अपने बॉडीगार्ड से कपड़े मंगवाता है और 5 मिनट में नहा के विंग के पास जाता है। विंग ने आंखें थोड़ी सी खोली लंशन को देख के। बोलता है कि विंग ना कुछ बोलना चाहता था लेकिन मार्क्स के कारण विंग कुछ नहीं बोल पाता। तो ना विंग खुद ही मार्क्स को हटाता है और बोलता है, सॉरी, मैं चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं रह पा रहा हूँ। पता है तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ एक खुशहाल फैमिली चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं देगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आई एम सॉरी, शायद दूसरे जन्म में तुम्हारे साथ रहना मुमकिन हो। दूसरे जन्म प्लीज़ ऐसा मत करना। दूसरे जन्म में मेरे साथ ऐसा करने का सोचना भी मत वांग जी, फिर वरना तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा मैं। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है, ऐसा मत बोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ विंग। तो विंग बोलता है, मैं और कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है वांग जी, और यही बोलूँगा, आई लव यू। तो विंग की सांसें बंद हो जाती है और लंशन वहीं पे सुन पड़ा रहता है। फिर विंग डॉक्टर्स आते हैं, विंग के सारे ट्रिप्स खोलते हैं और वांग जी पागल हो रहा था। वो बोल रहा था, छोड़ो छोड़ो मेरी विंग को छूना मत, वरना जान ले लूँगा तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि मेरे ओमेगा को छू तुम, छोड़ो। तो दूसरी तरफ से एक नर्स आके बोलती है, बच्चे की सांसें भी चली गई है। तो वांग जी और पागल हो जाता है, सारी चीज़ों को तोड़ रहा था। तो लंशजन बोलते हैं, वांग जी इसे एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा ओमेगा और तुम्हारा बच्चा मर चुका है। तो वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं। तो वांग जी तो पागल हो गया था और उसने विंग को और अपने बच्चे को एक साथ दफना दिया। फिर वो एकदम पागल हो गया था और बोल रहा था, मेरी ओमेगा को मेरे पास लाओ, मैं चाहता हूँ वांग जी विंग को लेके आओ। वांग जी विंग के बगैर नहीं रह सकता, पागलों की तरह चीख चिल्ला रहा था। फिर वो भी मर जाता है। तो हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती गाइस, और हर कहानी में जो गलत करता है उन्हें सिर्फ माफ़ी नहीं मिलती, उन्हें सज़ा भी मिलती है। और हर गलती की सज़ा होनी चाहिए, बड़ी छोटी, क्योंकि गलती करके माफ़ी मांग के सब कुछ ठीक नहीं होता, सज़ा पाना भी ज़रूरी होता है।
तो ये कहानी का यही एंड है। और मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं रूस फ़ैन